वेलकम टू युक्ति वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम एक बहुत ही नेगेटिव योग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको किताबों में भी नेगेटिव मिलेगा और आप रियल लाइफ में देखेंगे तो भी वो काफ़ी नेगेटिव है। 972 और 279 किसी भी तरह से बुला सकते हैं आप। दिस योग इज़ वेरी नेगेटिव। दिस इज़ ऑल्सो समवट सिमिलर टू काल सर्प योग इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें मून पॉजिटिव और मून नेगेटिव दोनों है, जो कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में 2 को मून नेगेटिव और 7 को मून पॉजिटिव बोला जाता है। ठीक है, और मून जो है मन का कारक है। तो इसमें जो लॉस होता है, इंसान उसको अपने मन में बिठा लेता है। जब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, व्हेन वी इंटरनलाइज दैट लॉस, यू नो, दैट काइंड ऑफ लॉस हैपन्स इन दिस फेज। ठीक है, अगर आप किताबों में देखेंगे तो इसमें लिखा है स्ट्रगलफुल लाइफ, maybe away from family, family disturbance and tensions are seen, and people become prone to sickness, joint pains and all. I have seen in my career very varied negative impacts of it, as small as loss of confidence to loss of life itself. So 972 is a yoga of personal loss. ठीक है, अगर जिनकी कुंडली में ये परमानेंटली होता है, किसी की बेसिक कुंडली में ही है, जैसे संजय दत्त हैं, उनकी बेसिक कुंडली में ही 972 का योग है, तो मतलब परमानेंटली है, तो वो फ्रिक्वेंटली एक्टिवेट होता रहेगा ज़िंदगी के किसी ना किसी फेज पे। जब भी 2 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इनमें से कोई एक नंबर आ गया या 2 नंबर एक साथ आ गए, सो इट विल बी एक्टिवेटेड एट टाइम, विच विल बी फ्रिक्वेंटली हैपनिंग इन अ पर्सन in whose basic only it's there. So उनकी ज़िंदगी में मोस्टली ये देखा गया है, वन एरिया ऑफ लाइफ, इन वन एरिया ऑफ लाइफ दे हैव परमानेंट डिससेटिस्फैक्शन। वो अब एक एरिया ऑफ लाइफ से हमेशा नाखुश रहते हैं। जिन लोगों की रियल लाइफ में मैंने कुंडली में ये देखा है, उनमें अलग अलग मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। एक हैं जो कि अपने बच्चों से के एरिया से ही इज़ नॉट हैप्पी। एक के मैंने देखा है नॉट हैप्पी विद द जॉब, परमानेंटली उनको ऐसा लगता है जो वो डिज़र्व करते हैं या जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना उनको नहीं मिल पा रहा है। एक है उनके पास सब अच्छी है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, पोस्टिंग होती है, वो हमेशा आउटसाइड रहती है, सो नॉट एबल टू लिव विद द फैमिली। तो उनके साथ ऐसा है। एक हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू जॉब सर्कमस्टांसेस नॉट एबल टू लिव विद द पेरेंट्स, एंड इट्स अ कांस्टेंट वरी इन हिज माइंड कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये किसी भी तरह हो सकता है, वन एरिया ऑफ लाइफ, और लव रिलेशनशिप्स में हो सकता है ना, आपके मनी रिलेशन, मनी एस्पेक्ट्स में हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में किसी एस्पेक्ट में, बच्चों से, पेरेंट्स से, स्पाउस से, या मे बी एक कॉन्फिडेंस, एक एंजाइटी एक बनी रहती है, और द पर्सन इज़ ऑलवेज प्रोन टू सिकनेस। जैसे आप संजय दत्त के केस में देखेंगे, हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ टर्बुलेंस, लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन हिज लाइफ, ऑलवेज इन समथिंग और अनदर। सो ये जो लॉस है, इट्स अ वेरी नेगेटिव लॉस योग, एंड वेन एवर इट इज़ मेड, ड्यू टू सर्टन प्लानिटरी पोजिशन, जैसे 4 नंबर हमने देखा ऐड होते हैं, किसी भी तरह ये बन जाता है, तब वो उस दौरान में इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी के कुंडली में ये परमानेंट है, तो एक एरिया ऑफ लाइफ से वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट्स। थैंक्स